ताली बजाइए। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव
जय राधा पत सखी राधा पत सखी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा राधे हरि राधा राधे हरि राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे कीर्तन में आप लोगों की आवाज़ बहुत हल्की थी, इतनी तेज आवाज़ होनी चाहिए थी कि दीवारें कांप जाती, फर्श कांप जाता, मज़ा नहीं आया। कुछ लोग तो चुप बैठे हुए, मैं देख रहा था बीच बीच में। इतनी तेज आवाज़ में कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन का अर्थ क्या है? इतना तेज में करें कि जैसे हम कभी म्यूज़िक बजाते हैं, कभी आपने वूफर बजाया हो, वो म्यूज़िक बजाया हो, तो दीवार हिलती है। तो आप इतने सारे वूफर हैं, इतने सारे वूफर एक साथ बजे तो दीवार ना हिले, इसका मतलब ये है कि आधा रानी तक आवाज़ नहीं पहुंची, उन तक पहुंचानी चाहिए, जोर से कीर्तन करना। अब एक बार जोर से बोलेंगे जिससे कि दीवारें कांप जाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू, धन्यवाद। राधा रानी का गुणगान करने के लिए आधे घंटे का समय कुछ भी नहीं है। इसकी महिमा अनंत है, इसका गुणगान भी अनंत है, वो आधे घंटे में कैसे समेटा जा सकता है, आप सोचिए। परंतु कोशिश करेंगे
कि मुख्य मुख्य बातें आपको बता दें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें, जिनके बारे में आपको शायद अभी तक ज्ञान नहीं होगा, वो बातें आपको बता दें, जिससे कि ज्ञान हो जाए और आप तन मन और धन से राधा रानी की सेवा में लग जाएं। आवाज़ आ रही मेरी सबको? पीछे वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बोले आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे आवाज़ नहीं पहुंच रही है। प्रभु आवाज़ बढ़ाइए। अब आई आवाज़? पहुंच गई? शताब्दी की स्पीड में कि पैसेंजर की स्पीड में? किस स्पीड पे पहुंचे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चर्चा बहुत लंबी है, परंतु कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। राधा रानी की महिमा का गुणगान करना आसान काम नहीं है। प्रेम और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवान कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय, भगवान कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तो राधा रानी संपूर्ण देवियों में अग्र है। जितनी भी देवियों की चर्चा करते हैं सुनते हैं, सब में वो सबसे आगे है। सबकी अपेक्षा सुंदरता अधिक है, इनसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं। भगवान के बाएं अंग से प्रकट हुई हैं, वाम अंग से। भगवान एक थे, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए उन्होंने अपना विस्तार किया। उस विस्तार में उनकी जो शक्तियां हैं, आदनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, मतलब अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, उसमें जो अंतरंगा शक्ति है उसको आदनी शक्ति भी कहते हैं, वो है राधा रानी। भगवान ने आनंद लेने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए राधा रानी का प्राकट्य हुआ है भगवान के वाम अंग से, बाएं हिस्से से। इनके गुण, इनका तेज भगवान के समान है, कोई अंतर नहीं है, there's no difference at all। इन्हें परावरा कहते हैं, सारभूता कहते हैं, परमाद्या कहते हैं, सनातनी कहते हैं, परमानंद रूपा कहते हैं, धन्या, माल्या, पूज्या, अलग अलग नामों से 28 नाम है राधा रानी के, 28 नेम्स, उनसे पुकारा जाता है। ब्रज मंडल में रास के अंदर ये पार्टिसिपेट करती हैं तो रासेश्वरी कहलाती है, और दूसरा इनका नाम है सुरसिका। भगवान कृष्ण 8 वर्ष के थे, 8 वर्ष के। जब वो रास के लिए बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ छोटी हों या बड़ी हों, दुर्जय ग्रह श्रृंखला तोड़ के उनके साथ रात्रि में रास में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते थे। और भगवान की अगर आप फोटो देखेंगे कि वह रास की फ़ोटो है, प्रभुपाद जी ने छपवाई है, बनाई है, उसमें जो मुख्य
भगवान कृष्ण के साथ देवी है वो राधा रानी है, और बाकी सब गोपियाँ साइड में हैं। एक हाथ भगवान कृष्ण के, भगवान का दूसरा हाथ दूसरी गोपी के हाथ में है, उस गोपी का हाथ फिर कृष्ण के हाथ में है, फिर दूसरा हाथ गोपी के हाथ में है। बहुत सुंदर चित्र है, सबको उसके दर्शन करने चाहिए। वेश गोपी का, गोपी के वेश में रहती है, परम हाथ रूपिणी है, इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। निर्गुणा है, अर्थात भौतिक गुण जो है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते, निर्लिप्ता है, भौतिक विषय भोग से रहित। अब इन्होंने जो अवतार किया है, अवतार लिया है, भगवान कृष्ण ने अपने वाम अंग से उन्हें प्रकट किया है। तो किस लिए प्रकट किया है? अपनी लीला करने के लिए, अपनी क्रीड़ा करने के लिए, अपने आनंद करने के लिए। परंतु इन सब से ऊपर एक और कार्य है जो मुख्य है, जिसको हम लोग जानते नहीं, समझते नहीं और हमें इसकी नॉलेज नहीं है। वो मुख्य कार्य क्या है कि भक्तों की ऊपर कृपा करने के लिए इन्होंने अवतार धारण किया, भक्तों पे कृपा करने के लिए। अब वो भक्तों पे कृपा कैसे होती है इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि उस भक्तों की कृपा से हमें क्या लाभ होता है, भक्तों पे कैसे कृपा करती है इसकी चर्चा करेंगे। नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। राधा रानी का जो ड्रेस है, जो पसंदीदा ड्रेस है, वो है नीला रंग का। अब हम लोगों को ज्ञान मिला है जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं? हम भगवान के दास हैं, याद रखिएगा, भगवान हमारे दास नहीं है। कितने लोग भगवान को दास स्वीकार करते हैं? क्यों करते हैं दास स्वीकार? आपने कहा, हाथ खड़ा किया, भगवान आपके दास हैं कि आप भगवान के दास हैं? छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सकाम कर्म योग का, समझ में आएगा। ये पंखा नहीं चल रहा है, आपने मैकेनिक को बुलाया, उसे पूछा पंखा ठीक करना है, भाई कितने पैसे लेगा? बोले साहब इसकी मोटर ख़राब हो गई है, बेयरिंग ख़राब हो गए हैं, 800 रुपया लगेगा। आपने 800 रुपया दिया और उसने पंखा ठीक कर दिया। पंखा ठीक कर दिया। आपने मिठाई ली, फल लिए, दूध लिया, फूल लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आए, भगवान को ऑफ़र किया और कहा, हे भगवान मेरे पुत्र का IIT में एडमिशन हो जाए, मेरे को एक सुंदर सी सुवर सुसंस्कृत बहू मिल जाए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा दामाद मिल जाए। ये आपके अर्पित है, फल, फूल और मिठाई। पैसे देने वाला स्वामी है, काम करने वाला नौकर है, दास है। आपने भगवान को फल दे दिए, फूल दे दिए, मिठाई दे दी, आप स्वामी हो गए और भगवान आपके बच्चे को पास करा रहे, नौकर हो गए। कितने लोग इस भाव में रहते हैं? कौन अब स्वीकार करता है कि भगवान हमारे दास हैं, हम भगवान के दास हैं? कितने लोगों को स्वीकार है कि हम भगवान के दास हैं? अब आत्मचिंतन करिएगा, सोचिएगा कि हम लोग भगवान के पास जाके जब कुछ मांग लेते हैं और उनको कुछ दे देते हैं तो भगवान को नौकर बना दिया हमने, खुद स्वामी बन के बैठ गए। ये भाव बदलना है। और दास्यरति, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वक्त कि श्री कृष्ण के भक्त को दास्यरति प्रदान करने वाली एकमात्र राधा जी हैं और कोई नहीं। जो आप कहते हो कि हम भगवान के दास हैं, उस स्थिति को बनाने वाली, बताने वाली, करने वाली केवल राधा जी हैं और कोई नहीं। ये बात आपको स्वीकार करके चलिए। इसलिए राधा जी की आराधना करनी चाहिए। अब सुनिए, राधोपनिषद ऋग्वेद का अंश है। उसमें ब्रह्मा जी से पूछा गया है, प्रश्न किया गया है
कि कौन सबसे उत्तम देवता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे उत्तम देवता है श्री हरि अर्थात भगवान कृष्ण। अब उन्होंने इसके बाद बताया कि उनकी आराधनी शक्ति अर्थात राधा रानी सर्वप्रधान है, सर्वप्रधान। कृष्ण राधा की आराधना करते हैं इसलिए वो राधा कहलाती है। जब राधा जी कृष्ण की आराधना करती हैं तो राधिका कहलाती है। राधा और राधिका हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, अर्थ अलग है। जब कृष्ण राधा की आराधना करते हैं तो राधा जी राधा कहलाती हैं। जब राधा जी कृष्ण की आराधना करती हैं तो वो राधिका कहलाती है। भगवान कृष्ण और राधा रस सागर से एक होते हुए भी शरीर से क्रीड़ा के लिए दो हो गए। अब देखिए कितने लोग आप में से धाम जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। कितने लोग धाम नहीं जाना चाहते, वो हाथ खड़ा करें। माता जी दोनों हाथ खड़े किए थोड़ा लेट चलती है दोनों हाथ खड़े में धाम नहीं जाना चाहते। फिर पूछता हूँ कितने लोग धाम जाना चाहते हैं, सब हाथ खड़े होने चाहिए। अब राधोपनिषद कहता है कि जिस व्यक्ति पर राधा जी की कृपा हो जाती है, किसकी कृपा, किसकी कृपा, परम धाम उसके हाथ में आ जाता है। परम धाम आपके हाथ में आ जाए, अरे मेरे हाथ में है परम धाम, कंट्रोल मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास है। कब आएगा, जब आप पे राधा जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए राधा जी की कृपा प्राप्त करनी बड़ी आवश्यक है, अति आवश्यक। उसके बाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जो राधिका जी को न पूछकर जानकर केवल कृष्ण की आराधना करता है उससे बड़ा मूर्ख और मूढ़ और कोई नहीं। अगर आप राधा जी को भुला के सिर्फ कृष्ण की आराधना करोगे तो आपसे बढ़कर जो है मूर्ख और कोई नहीं। ये बात लेके चलो। तो कितने लोग जो है मूर्ख कहलाने के लिए तैयार हैं? कोई है जो अपने आप को मूर्ख कहलाना चाहता हो? कोई नहीं चाहता। अगर मूर्ख नहीं बनना है तो सर्वप्रथम दास्यरति प्रदान करने वाली राधा जी की आराधना करनी अति आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के धाम जाने के लिए रास्ता राधा जी से होकर जाता है। बिना राधा जी के आप नहीं जा सकते। इसीलिए हम जब मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले राधा जी का नाम आता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। शुरुआत भी राधा जी से होती है और अंत भी राधा जी से, हरे हरे। इसलिए राधा जी की उपासना और स्तुति करनी अति आवश्यक है। अब 2 मिनट की चर्चा है अथर्ववेद में राधिका तापनीय उपनिषद, उसमें क्या लिखा है। किसी समय वेदज्ञों ने, अर्थात जो ब्रह्मवेता है, जो वेद के जानकार हैं, वेद के ज्ञान हैं, उन्होंने पूछा कि राधिका जी की उपासना किस लिए होती है, क्यों करें इनकी उपासना, किस लिए। तो 2 बातें हमने बताई पहले। पहली बात कि आपको दास्यरति प्रदान करने वाली राधा जी है। दूसरी बात, जो राधा जी की आराधना कर लेता है भगवत धाम उसके हाथ में आ जाता है। यू बिकम द कंट्रोलर ऑफ कृष्णा's abode। आप उनके धाम के कंट्रोलर बन जाओ, आपके हाथ में आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात है।
अब इसके बाद श्रुतियाँ, जो वेदों के मंत्र हैं उनको श्रुति कहा जाता है। वो क्या कहती हैं? जो आप में शक्ति है, जो देवताओं में शक्ति है, उसको देवत्व कहते हैं। जो देवताओं में देवत्व है, शक्ति है, वो राधिका जी की है, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं। आपने देवी की पूजा करी, देवता की पूजा करी कुछ प्राप्त करने के लिए, मान लो आप भगवान को छोड़ के, उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, वो भगवान का संग छोड़ के उनके संग चले जाते हैं, और उनकी जो शक्ति है कुछ देने की, वो राधा जी की वजह से, राधा जी है। नंबर 2, देवताओं से लेके शूद्र प्राणी तक, मनुष्यों तक जो शक्ति है, जो चेष्टा है, वो सारी की सारी राधा जी की वजह से है। राधा जी इज द कॉज, शक्ति इज द इफेक्ट। इसके बाद श्रुतियाँ कहती हैं कि देवताओं के निवास पंचभूत इंद्रियों आदि में राधिका जी की प्रेरणा से ही कंपन होता है, चेष्टा होती है। आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी कार्य करते हो, उसका बैकग्राउंड है राधा जी। उनकी कृपा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हाथ भी नहीं चलेगा, इसमें कंपन भी नहीं होगा, सब उनकी वजह से। आप उनकी प्रेरणा से हंसते हो, नाचते हो, गाते हो, सब उन्हीं की वजह से है। सब कुछ राधा जी के वश में है। अब इसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है। हमने कई बार देखा है कि किसी किसी जगह भगवान कृष्ण का विग्रह जो है वो तप्त कांचन की तरह है, गोरा है। आप विग्रह देखिए, राधिका रमन जी देखिए, पंजाबी बाग के गोरे हैं, और राधा पारसारथी फरीदाबाद में सुबह लेक्चर देने गया था, अभिषेक किया, वहाँ के भी विग्रह काले हैं, आशापुर में भी विग्रह काले हैं। तो गोरे क्यों हैं, काले क्यों हैं? रीज़न क्या है? तो उपनिषद उसका रीज़न बनाता है कि राधा जी का दिव्य शरीर जो है तप्त कांचन गौरांगी है, पिघले हुए सोने के समान उनका रंग है। तप्त कांचन गौरांगी अर्थात जिनके दिव्य शरीर की कांति पड़ने से योग माया के आश्रय से इंद्र नीलमणि के समान वर्णमाले भगवान कृष्ण भी सफ़ेद गोरे दिखाई देते हैं। गोरे क्यों दिखते हैं? क्योंकि राधा जी उनके साथ में विराजमान हैं, तो राधा जी के अंगों की जो कांति है, जो ओज है, जो तेज है, तो भगवान कृष्ण के काले रंग को ढक देता है और वो गोरे दिखाई देते हैं। ये श्रुति कह रही है, ये शास्त्र कह रहा है, ये वेद कह रहे हैं, ये अथर्ववेद के अंदर है, राधिका तापनी उपनिषद उसके अंदर से। अब संपूर्ण संसार के अधीश्वर स्वामी श्री कृष्णचंद्र, जिन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, वो राधा जी। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, अभी चर्चा पद्म पुराण से करूँगा, थोड़ी आपको और समझ में आएगी। अगर आप जो है किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पुरुष से, और उसकी पत्नी को इग्नोर कर देते हो, तो क्या पुरुष प्रसन्न होगा? पत्नी को तो पूछते, उसको तो लिफ्ट ही नहीं मारते, उसको तो नमस्कार भी नहीं करते, उसको तो प्रणाम भी नहीं करते, उसका तो हालचाल भी नहीं पूछते, मेरी ही बात करते हैं, तो खुश नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न तभी होंगे जब राधा जी की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता राधा जी है, रास्ता वहीं से जाता है। अब दूसरी बात, श्रुतियाँ कहती हैं विश्व के स्वामी श्री कृष्णचंद्र एकांत में प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम से आर्द्र होकर, जिनकी पद धूलि अपने मस्तक में धारण करते हैं, जिसके प्रेम में निमग्न होके
उनकी हाथों से बंशी गिर जाती है और उनकी अलके पलकें बिखर जाती हैं, बाल भी बिखरे रहते हैं, उनको होश नहीं रहता अपना, उन्हें अपना भी स्मरण नहीं रहता, और वह सेवक की भांति, क्रीत की भांति जिसके वश में रहते हैं वो राधिका जी। एक आपसे प्रश्न करता हूं, एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण मोर का पंख क्यों लगाते हैं? कोई बता सकता है? बहुत सारे रीजंस हैं, 7-8 रीजंस हैं। मोरों में एक बार भगवान बांसुरी बजा रहे थे, मोर आके बहुत नाचे, उन्होंने इतने नृत्य में भगवान की बांसुरी पास और मोर फेल, तो मोरों के राजा उनके पास गए, बोले कि साहब हम तो हार गए नाच नाच के, हम अपने पंख आपको भेंट करना चाहते हैं। तो भगवान ने उस भेंट को माथे पे लगाना शुरू किया। माता यशोदा जो है बचपन के अंदर भगवान को सजाने के लिए माथे पे मोर पंख लगाया करते थे। जब भगवान वृंदावन में आते हैं, वृंदावन के अंदर उनको मोर की जब आवाज़ सुनाई देती है तो मोर की आवाज़ में राधे राधे की आवाज़ आती है। जब भगवान कृष्ण जो है वो मोर के पंख के अंदर राधा जी की आँख को देखते हैं, उनकी आँख जो उसमें निशान है राधा जी की आँख के दर्शन करते हैं। और इन सबसे ऊपर एक और कार्य, एक और कार्य, कभी आपने घर में कारपेंटर लगाया, उसकी पेंसिल उसके यहाँ टंगी रहती है। कभी आप टेलर के पास गए, उसका फीता उसके गले में रहता है। क्यों? ये क्विकली यूज कर सके, एकदम कटक से यूज कर सके, ढूंढना ना पड़े फीता कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, ढूंढनी नहीं पड़े, टक से यहाँ से निकाली, यूज कर ली, गले से निकाला, इस्तेमाल कर लिया। वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज। हाँ, भगवान कृष्ण जो है राधा जी की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? राधा जी और कृष्ण दोनों वृंदावन में नंगे पैर घूमते हैं, चप्पलें पहन के, जूते पहन के नहीं घूमते, नंगे पैर घूमते हैं, नंगे पैर। अब राधा जी के चरणों में धूल लग गई है और भगवान कृष्ण जो है प्रेम के वश उस धूल को हटाना चाहते हैं। अरे किससे हटाऊं? पंख से हटाऊं। पंख कहाँ है? बाएं दाएं नहीं ढूंढेंगे, माथे पे लगा रखा है, निकाला, पैर साफ किए और फिर पंख को यहाँ लगा दिया, फिर पंख को यहाँ लगा दिया। यहाँ कहते हैं कि वो जिनकी पद धूली अपने मस्तक पे धारण करते हैं, राधा जी के चरणों की धूली जो है अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उनको होश नहीं रहता अपना, क्रीत की भांति राधा जी की सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में चर्चा आती है, 3 अतिरिक्त इच्छाएं थी भगवान की जो पूरी नहीं हुई। पहली इच्छा क्या थी कि राधा का प्रेम कैसा है। दूसरी इच्छा क्या थी कि मेरा सौंदर्य कैसा है। तीसरी इच्छा क्या थी कि मेरे सौंदर्य से राधा को कैसा आनंद प्राप्त होता है। 3 चीज़ें थी और पूरी नहीं हुई। अब भगवान उन 3 इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जब पूर्ति करना चाहते हैं तो पहली इच्छा है राधा का प्रेम कैसा है। भाई अगर राधा का प्रेम जानना है कि राधा का प्रेम कैसा है तो राधा बनूं, राधा बन जाओ, पता लग जाएगा प्रेम कैसा। हमने आपसे पूछा, प्रभु जी आपने गुलाब जामुन बनाए कितने मीठे हैं? बोले खा के देख लो। मैं क्या बताऊं कि इतना मीठा है, कितना मीठा है, कितना मीठा है, कितना मीठा है, कितना मीठा। भाई खा के देख लो कितना मीठा। तो राधा का प्रेम कैसा है, राधा बन के देख लो। मेरा सौंदर्य कैसा है, मेरा सौंदर्य कैसा है। तो सुंदरता का पैमाना जो है वो प्रेमी की आंखों में होता है। प्रेमी जब अपनी आंखों से अपनी प्रेमिका को देखता है या प्रेमिका अपनी आंखों से अपनी प्रेमी को देखती है तो वो एहसास करती है कि कितना सुंदर है। तो राधा कृष्ण से प्रेम करती है, राधा कृष्ण को देखती है, उसको मालूम है कि कृष्ण का सौंदर्य कितना है। तुम्हें अगर मालूम करना है कि मेरा सौंदर्य कितना है तो राधा बन के देखो, राधा बनो, देखो तुम्हारा सौंदर्य कैसा है। तीसरा कि मेरे सौंदर्य से राधा को कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। उत्तर फिर क्या है?
कि राधा बन के थे। तो भगवान कृष्ण जो है अपने आप को राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करते हैं। अब इसके बाद रास मंडल में जिनकी रास क्रीड़ा देखकर चंद्रमा एवं देवस्त्रा देव पत्नियों को भी अपने शरीर का भान नहीं रह जाता। वृंदावन के समस्त जड़ व चंगम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अर्थात में पाषाण तरु प्रवृत्ति साबित होने लगते हैं। उन सबके अंदर शक्ति राधा जी भरती, वो सब राधा जी जिसके अंक में लेटे हुए, राधा जी के अंक में गोदी में भगवान सर रख के लेटे हुए हैं, उन्हें अपना भान नहीं रहता, गोलू वृंदावन का स्मरण नहीं रहता। वो राधा जी, वो राधा जी, वो इसको पकड़ लो ना साइड से, वहाँ पकड़ लो, हिलने मत, बस सेवा हो गई। अब कहते हैं कि पद्म पुराण में कथा आती है। समय हो गया है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ बहुत चर्चा नहीं करेंगे, प्रकृति की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट की चर्चा करेंगे। आपको अच्छी बात बताएंगे, उसके बाद 1-2 अनाउंसमेंट करेंगे। महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। वो कहते हैं कि मैं कैलाश लोक के सघन वन में तपस्या कर रहा था और मैं भगवान के दर्शन करना चाहता था। तो भगवान विष्णु रूप धारण करके गरुड़ पे सवार होकर लक्ष्मी जी के साथ मेरे सामने पधारे और मुझसे कहने लगे वर मांगो। मैंने उनसे कहा कि जो आपका रूप परम आनंददायक है, संपूर्ण आनंद का आशय है, नित्य है, मनोहर मूर्तिधारी है, सबसे श्रेष्ठ है, निर्गुण है, निष्क्रिय है और शांत है, इसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, मुझे उसके दर्शन कराइए। उसके दर्शन होंगे वृंदावन में, यमुना के पश्चिमी तट पर, वहाँ आ जाना, मैं दर्शन दूंगा। महादेव वहाँ पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। आओ रुद्र, तो मेरे जिस रूप के दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे सामने। भगवान 16 वर्षीय गोप बालक के रूप में माथे में मोर पंख लगाए खड़े हैं। उनका बायां हाथ जो है एक गोपिका के कंधे पे है, जो राधा रानी है। राधा रानी को हंसा रहे हैं, चारों तरफ गोपियों का समूह है, सब हंस रहे हैं। अब उनको बताते हैं कि मेरे जिस रूप पे तुम दर्शन करना चाहते थे वो यही है, निर्मल प्रेम का पुंज है। इस रूप में सच्चित आनंद मूर्तिमान हुए हैं। मेरे इसी स्वरूप को लोग निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बुलाते हैं। मेरे देव गुणों का अंत नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ 2 जो समझने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मैं कोई कार्य नहीं करता, इन गोपियों के प्रेम में निमग्न रहता, सारे कार्य मेरे विस्तारों द्वारा किए जाते हैं। पहली बात समझिए। दूसरा कहते हैं कि मैं इन गोपियों के प्रेम में विलीन होकर कोई क्रिया नहीं करता, मुझे अपना भी भान नहीं रहता, ये मेरी प्रिय राधिका जी है। फिर कहते हैं कि जो मेरी राधिका जी की सेवा में आ जाता है या हम दोनों की सेवा में आ जाता है, बाकी सब उपाय छोड़ देता है, वही मुझे पा सकता है, मेरे धाम आ सकता है। राधिका जी की सेवा में आना असेंशियल है, असेंशियल। उसके बाद कहते हैं जो हम दोनों की शरण में आ जाता है या अकेली राधिका जी की शरण में आ जाता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है, मैं उसको अवश्य पाऊँ। अब समाप्त करने से पहले, बहुत लंबा है अभी प्रकरण, टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ आज। कितने लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं? हाथ खड़ा। सब पढ़े हैं। अलजेब्रा कितने लोग पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। एक मैं अलजेब्रा की इक्वेशन बोलता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू A। ठीक है, एग्री? दोनों हाथ खड़े।
भगवान इसी पद्म पुराण में जो हमने अभी पढ़ा है, भगवान इसमें कहते हैं ये मेरी प्रिय राधिका जी हैं, मैं इनके साथ यहाँ पर लीला करता हूँ और मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। क्या कहा? मैं वृंदावन छोड़कर। इसी पद्म पुराण में एक दूसरी जगह चर्चा आती है, भगवान कहते हैं ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना वैकुंठ में, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। मतलब जहां भक्तगण चर्चा करते हैं वहां भगवान रहते हैं, और भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। A is equal to B, B is equal to C, C is equal to A। इसका मतलब है कि जहाँ भक्तगण भगवान की चर्चा करते हैं वो वृंदावन है। आप भगवान की चर्चा कर रहे हो तो आप गुड़गांव के 45 सेक्टर में नहीं बैठे हुए, आप वृंदावन में बैठे, वृंदावन में बैठे। दिस इज वृंदावन। हमें शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र को सुनना है, शास्त्र को समझना है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे, अरे भाई मैं राधा जी की सेवा करके, अर्चना करके, पूजा करके धाम को अपने हाथ में क्यों ना करूं? मैं कंट्रोलर बनूं धाम का, वो चीज चाहिए। अब प्रश्न ये आता है दूसरा, सेवा कैसे होगी? 1 मिनट की बात हो। सेवा होती है तन से, मन से और धन से। अगर आप कहते हो कि 100 नंबर में 33 नंबर मैंने तन को दिए, 34 नंबर मन को दिए और 33 नंबर धन को दिए, मन आपका भगवान की सेवा में है, अभी आए हो? कब आए हो? मन है तभी तो आए हो ना। इसका मतलब है आपको 34 नंबर मिल गए। आपने तन से कोई सेवा नहीं करी, एक काम किया, दर्शन किए, अभिषेक देखा, कानों से कथा सुनी और मुझसे प्रसाद खा, यही सेवा करी ना, और तो कुछ नहीं किया। धन से क्या सेवा करी? सेवा करी, फटा हुआ नोट निकाला तो खोटा सिक्का निकाला, गुल्लक में डाला कि हमारा तो चलता नहीं है, ठाकुर जी चला लेंगे। ऐसे ही होता है। प्रभुपाद लिखते हैं 15वें अध्याय के अंदर कि प्रत्येक व्यक्ति को आय का 10% जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेस्ट सेवा क्या है? बहुत सारी सेवाएं अच्छी हैं, प्रचार करना अच्छी सेवा है, डीटी वर्शिप अच्छी सेवा है, पर डीटी वर्शिप तभी तो होगी जब डीटी के लिए स्थान होगा। तो स्थान ही नहीं है तो डीटी वर्शिप क्या करोगे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार पेड़ के नीचे नहीं हो सकता, 4 आदमी आएंगे। अगर एक सुंदर भव्य मंदिर होगा तो 400 आदमी आएंगे। अगर एक मंदिर जो है सुंदर होगा, भव्य होगा तो 400 लोग आएंगे, और पेड़ के नीचे बैठ के प्रचार करोगे तो 4 लोग आएंगे। तो आप क्या चाहते हो? प्रचार का कार्य पेड़ के नीचे किया जाए या एक सुंदर भव्य मंदिर में किया जाए? चॉइस आपकी है। सुंदर भव्य मंदिर में आएंगे, साफ सुथरा मंदिर होगा, बढ़िया रिटीज होगी, बढ़िया वर्शिप होगी। मैं जब 1985 में पहली बार इस्कॉन टेम्पल गया तो मैंने वहाँ पे आरती होते देखी शाम को 4:30 बजे। मेरा दिमाग घूम गया, अरे ऐसी आरती हमारे मंदिरों में तो होती नहीं। सनातन धर्म के मंदिर है हमारे घर के आसपास से 4, पंडित ऐसी आरती तो नहीं करता ना। मंदिर में इतनी सफाई है, जगह जगह चींटियाँ चल रही हैं, जगह जगह मिठाई बिखरी हुई है, जगह जगह फूल बिखरे हुए हैं, जगह जगह दिए पड़े हुए हैं। यहाँ पर एकदम शुद्ध स्वच्छ मंदिर और बढ़िया आरती और बढ़िया राधा श्याम सुंदर गौर निताई कृष्ण बलराम के अष्टविग्रह देख के आनंद आ गया। दैट वॉज द अट्रैक्टिंग फोर्स। कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद, मेरे साथ के डॉक्टर नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं आ गया। आज 40 साल मुझे हो गए, तन से भी सेवा करी है मैंने, बहुत पोस्ट संभाली इस्कॉन के अंदर,
आज भी मैं मेरे 3 महीना पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अगला ऑपरेशन मेरा 2 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है। उसके बावजूद मैं रोज़ शाम लेक्चर्स करता हूँ। एवरी संडे, कल मैं पानीपत जा रहा हूँ, सुबह ऑनलाइन लेक्चर उनके यहाँ। आज सुबह मैं फरीदाबाद में था, सारा दिन फरीदाबाद में रहा हूँ, वहाँ से चला हूँ तो यहाँ आ गया हूँ। रात में 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचूँगा। तन सेवा, तन सेवा। और इसके साथ अपनी आय का 10% मैं भगवान की सेवा में अर्पित करता हूँ, और वो करता हूँ मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक मंदिर भव्य नहीं होगा तब तक बढ़िया प्रचार नहीं, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। रूपा जी ने थॉमसन स्क्वायर पार्क के अंदर जो है मदन बजाया, लोगों को अट्रैक्ट किया। बौड़ी में रहते थे, वहाँ पे कार्य करते थे, लोगों को अपने हाथ से गुलाब जामुन बना के खिलाते थे, रोटियां बना के खिलाते थे। और जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक से एक भव्य मंदिर को खड़ा किया। आप देख लीजिए, हमारे गुरु महाराज का भी यही लक्ष्य है कि सारे मंदिर अति सुंदर होने चाहिए। और मैं तो बहुत जगह लेक्चर्स करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। आप भाद्रगढ़ का मंदिर देखिए, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आप आशापुर का देखिए, मन खुश हो जाए। आप नोएडा का देखिए, मन प्रसन्न हो जाए। राधा पार्स आती है, राधिका रमन। मैं आपको राधिका रमन की बात बताता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी। एक कोठी के अंदर मंदिर चलता था, डीटीज गैराज में थी। जब मैंने वहाँ पे सेवा शुरू की 2003 में मैं यहाँ आया था, राधिका रमन की सेवा छोड़ के सिर्फ मैं लेक्चर देने जाया करता था। और मैंने 2003 में यहाँ पे प्रचार शुरू किया है, जीरो से लोगों के घरों घरों में जाना। कहीं मंदिर नहीं था, कहीं सेंटर नहीं था। राधिका रमन जी के मंदिर के अंदर हमने पैसा इकट्ठा किया और गैराज से निकल के 3.25 करोड़ रुपया लगाया और एक बिल्डिंग खरीदी 1400 गज की। उसमें मंदिर को बनाया, 3-4 करोड़ ऊपर और 2 करोड़ लगाऊंगा। बगल का आधा प्लॉट खाली था, 1400-1500 गज खाली था। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया कि हमें मिल जाए और हम मंदिर को बड़ा कर दें। नहीं मिला। इस साल 2022 में या 2023 में बिगनिंग में एक भक्त, सिर्फ एक भक्त है कल्याणी बाग, ओनली 1 डिवोटी दीक्षित, फुल टाइम काम करते हैं, फुल टाइम मंदिर में नहीं है पर रहते अपने घर में हैं, मेरी तरह कॉन्ग्रेगेशन डिवोटी हैं। उन्होंने, एक भक्त ने दिया है 28 करोड़ रुपया मंदिर की बिल्डिंग के लिए, जमीन खरीदी 28 करोड़। अब वो कहते हैं महाराज अब मंदिर बना दिया। महाराज ने कहा अर्जुन हरि पैसे नहीं, जमीन तो तुमने ले दी, अब पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे करेंगे। अभी रोहिणी बनना है 100 करोड़ में, द्वारका बनना है 150 करोड़, कुरुक्षेत्र बनना है 100 करोड़ में। कल मैं पानीपत जा रहा हूँ, उसकी ज़मीन खरीदी जा रही है 3-4 करोड़ के अंदर, मंदिर बनेगा 10 करोड़ लगेगा। मैं इतने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं निकाल पाऊँगा, मैं अभी नहीं बनाऊँगा। अर्जुन मेरी क्या कहते हैं, महाराज आपको पैसा इकट्ठा करने को बोला किसने? मैं दे रहा हूँ ना, पूरा मंदिर मैं बनवाऊँगा। 10 करोड़ लगे, 20 करोड़ लगे, मैं दूंगा। आई विल गिव। वो भाव होना चाहिए कि हमें हाथ बढ़ा के राधा रानी की सेवा के लिए, राधा रानी के दास बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है उसका प्रेम तभी प्राप्त होगा अगर राधा रानी प्रसन्न होगी। हमें तन, मन और धन तीनों से सेवा करनी चाहिए। धन से भी सेवा करनी चाहिए, मन से भी सेवा करनी चाहिए और तन से भी सेवा करनी चाहिए। अब हम तन सेवा की बात करते हैं। आज का जो फंक्शन है, जो आपने अभिषेक देखा, आपने जो है अभी प्रसादम मिलेगा, कथा हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुई, अरेंजमेंट हुआ, ये एक भक्तों की टीम ने किया। टीम ने किया ना प्रभु जी, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, अपने आप तो होगा नहीं। एक भक्तों की टीम ने किया है।
और उस टीम के इंचार्ज, जैसा कि मुझे बताया गया है, वो है रसामृत प्रभु। Am I right? रसामृत प्रभु, रसामृत प्रभु के तत्वाधान में जितने भी भक्त हैं, अच्युतचंद्र हैं और भक्त हैं, सब ने आज का ऑर्गेनाइजेशन किया है, अभिषेक ऑर्गेनाइजेशन किया। इनकी टीम ने सारी व्यवस्था करी है। तो हम सब जो है आज हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये इसी तरह भगवान की सेवा में तन मन और धन से लगे रहें, और आपको भी तन मन और धन से इसी तरह सेवा में लगाएं। कितने लोग तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार हैं? इसमें एक थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और धन से सेवा करना चाहता है तो अपने मित्रों से करवा सकता है, अपने कलीग से करवा सकता है, संबंधियों से करा सकता है, नातेदारों से करा सकता है, रिश्तेदारों को लेके आ सकता है, उनसे करवा सकता है। एक बात आपको बता दूं, जैसे कि प्रभु जी ने कहा था कि जिस दिन ये मंदिर ऊपर का हिस्सा जो अभी टूटा हुआ है बन के तैयार हो जाएगा, और ये मेरा प्रेडिक्शन है क्योंकि मैंने बहुत मंदिरों में दर्शन किए हैं, जो टीम उसको बनाने के लिए कार्य कर रही है वो टीम ईस्ट ऑफ कैलाश की टीम है, उनको मैं जानता हूँ। वेद व्यास प्रभु, राष्ट्रीय प्रभु, उनकी जो टीम है वो ईस्ट ऑफ कैलाश की टीम है। आप आंखें झपकना भूल जाएंगे, ये शर्त है। आप मंदिर बनने के बाद आंखें झपक नहीं पाएंगे। वही हाल होगा। कौन सा हाल? चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती हैं। ब्रह्मा जी शरीरों की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि तुम निपट अनाड़ी हो, अनाड़ी हो, तुम्हें शरीरों की रचना करनी नहीं आई, तुम्हें शरीरों की रचना करनी नहीं आई। कृष्णचंद्र को निहारने के लिए तुमने करोड़ों आंखें नहीं दी, कृष्णचंद्र को निहारने के लिए तुमने करोड़ों आंखें नहीं दी, दो ही आंखें दी और उन पे पलके बना देते हैं तो छट से झपक जाते हैं। हम अपलक बिना रुके, बिना आंखें झपकाए भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो किसकी कमी है ये? ब्रह्मा जी। ये कमी जो है ब्रह्मा जी की है कि अगर हमें आंखें ऐसी दे देते पलके झपकती, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए हैं तो हमारी आंखें स्थिर हो जाएं, पलक झपके नहीं, बिल्कुल ऐन। और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक भक्त आए थे, ऊपर खड़ा था मैं, अभी एक भक्त आए थे, सामने आए, आंखें बंद, दर्शन कर रहे हैं, आंखें बंद। अरे भाई आपको देखना है तो आंखें बंद करके थोड़ा देखूंगा, आपको देखना है तो आंखें बंद करके थोड़ा देखूंगा, आपको देखना है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखनी चाहिए, ऐसे यूँ खोल खोल के ऐसे देखनी चाहिए ताकि दिखाई दे ठीक से, आंखें बंद कर दे ऐसे। उसके बाद कान पकड़े, फिर यूँ कान पकड़े, फिर यूँ पकड़ा, फिर कान पकड़े, माफ़ी मांग रहे हैं। गलती क्यों करते हो? माफ़ी मांगनी पड़े, गलती क्यों करते हो? माफ़ी मांगनी पड़े इसके लिए गलती क्यों करते हो भाई? गलती मत करो। माफ़ी मांगी, उसके बाद चले। मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है, एक नहीं कई एग्जाम्पल है मेरे, 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मंदिर में पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए आंखें बंद करके ऐसे खड़े हैं, और 1 मिनट के बाद आंखें खोली हैं तो पट बंद हो गए, भगवान के शहर का टाइम हो गया।
पट्टी बंद हो गए मैं तो दर्शन नहीं कर पाया। तो भैया आंखें काहे बंद कर ली? जब तू आया था दर्शन करने आया था कि आंखें बंद करके दर्शन करने आया? आंखें बंद क्यों कर ली? आंखें बंद करके दर्शन कर रहे। तो मैंने कहा ये आर्ट हमें सिखा दो भाई, ये आर्ट जो है आंखें बंद करके दर्शन होते हैं, हमें भी सिखा दो, हमें तो आती ही नहीं। तो भगवान की तन से, मन से और धन से सेवा करनी चाहिए। और आप सबसे अनुरोध है कि मंदिर के बनाने के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर बने, जहाँ से सुंदर कथाएँ हो, सुंदर प्रचार हो, भक्तगण खूब करके सेवा करें। और हॉल छोटा पड़ता है, आज भी छोटा पड़ रहा है, आज भी छोटा पड़ रहा है। होता मैं चौपाटी गया था, मैं चौपाटी गया था, चौपाटी का जो टेम्पल था उसके इतना ही हॉल था, मेरे को बैठने की जगह नहीं मिली, बस नो स्पेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रभु जी बैठने की तो जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन नीचे गए, मैंने कहा ठाकुर जी ऊपर हैं, कथा ऊपर हो रही है, मुझे आप नीचे भेज रहे हैं। मैं दिल्ली से गया था, थोड़ा ये था कि मैं दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि मैं जब जो है उज्जैन गया था मंदिर दर्शन करने के लिए, बैरिकेड लगा हुआ था, जैसे भगवान का था उसके यहाँ बैरिकेड था। तो बैरिकेड में मैं खड़ा था, तो पुजारी जो लोग घूम रहे होते हैं, तो किसी ने पूछा कि नया चेहरा है, नया चेहरा है। तो मुझसे पूछा आप कौन हो? मैंने कहा भी मैं दिल्ली का भक्त हूँ, ये मेरा नाम है और मैं दिल्ली से आया हूँ। उसने खट से बैरिकेड को हटाया और मुझे आगे कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ मुझे बैठने की जगह दो, भाई मैं दिल्ली से आप मेरे नीचे जाके बैठ जाऊँ। तो मैं नीचे हॉल में चला गया, ऊपर के हॉल में कथा चल रही थी, हॉल फुल था, बैठने की जगह नहीं थी। मैं नीचे हॉल में आ गया, तो नीचे हॉल में एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई थी और उसके साथ 2 स्क्रीन और लगी हुई थी। अब यहाँ बैठो, LED में आपको दर्शन बहुत वक्ता दिखाई दे रहा, भगवान के दर्शन। अब वहाँ बैठे हो तब भी आपको दर्शन हो रहे हैं, वक्ता दिखाई दे रहा। आप इधर बैठे हो तब भी आपको दर्शन हो रहे हैं, वक्ता दिखाई दे रहा। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं थी कि हम ऊपर नहीं बैठ पाए, हम नीचे जाकर बैठे हैं। हो सकता है आने वाली कल में अरेंजमेंट यहाँ भी करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है। जब ऊपर हॉल भर जाएगा तो भक्तगण सड़क पे तो खड़े होंगे नहीं, कहाँ खड़े हो? नीचे बैठने की जगह बनानी पड़ेगी, कुर्सियाँ भी डालनी पड़ेंगी, दरिया भी बिछानी पड़ेंगी, कारपेट बिछाने पड़ेंगे और स्क्रीन भी लगानी पड़ेगी, सब कार्य करने पड़ेंगे। पर उस सब के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा किससे आना है? भक्तों से, आपसे आना। तो आप जो है तन मन और धन से ठाकुर जी की सेवा करिए, राधा रानी की सेवा करिए, तभी धाम आपके हाथ में आएगा। वरना जो सेवा करेगा धाम का मालिक बन बैठेगा, आप नहीं बने। हरे कृष्णा, श्री गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे। एक सवाल था, जैसे बलराम जी के एक्सपेंशन है, प्रद्युम्न, संकर्षण, वैसे राधा रानी के फर्स्ट एक्सपेंशन क्या है? राधा रानी की एक्सपेंशन है द्वारका की महिषियाँ। राधा रानी की एक्सपेंशन है, राधा रानी के वाम अंग से लक्ष्मी जी महालक्ष्मी। नारद पांचरात्र में इसकी चर्चा में फर्स्ट एक्सपेंशन है द्वारका की। द्वारका की जितनी रानियाँ हैं वो सारी जो है राधा जी के वाम अंग से, मतलब जो मुख्य है, जो महिषी है, जो महालक्ष्मी है, वो सब उनका विस्तार है, वो उनका विस्तार है। तो आप जो है जब राधा रानी की चर्चा करते हैं, उनके डिटेल्स की चर्चा करते हैं, तो आपको पता लगता है कि द्वारका की महिषियाँ और बाकी सारी जो है वो जितनी भी देवियाँ हैं सब राधा रानी से प्रकट हुई। देखिए नारद जी से कहते हैं शिव जी, नारद पांचरात्र, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, ये भी राधा जी के वाम अंग से प्रकट हुई है। क्षीर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या मृत्य लक्ष्मी है, जो श्रीयोदक्षाय विष्णु की पत्नी है, वह महालक्ष्मी की अंश रूपा है, तो महालक्ष्मी से प्रकट हुई। जो इंद्र आदि देवता जो है
उनके घर में स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से जो पत्नियां हैं वो सब जो है मृत लक्ष्मी की अंश होता है। विष्णु तो शायद विष्णु की पत्नी है, उनकी अंश होता है। और स्वयं महालक्ष्मी वैकुंठेश्वर अर्थात भगवान विष्णु की पत्नी। उसके बाद यही स्वरूप फिर फर्दर धारण करके लेती हैं सरस्वती और भारती। सरस्वती विष्णु जी की पत्नी बनती है, भारती ब्रह्मा जी की पत्नी बनती है। इनकी एक्सपेंशन है, द्वारका की सारी महिषियाँ इनकी एक्सपेंशन है, राधा जी की एक्सपेंशन है। जितनी गोपियाँ हैं वो भी राधा जी की एक्सपेंशन है। अब गोपियों पे चर्चा अगर करें, गोपियों का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? अब तो लोग जा रहे हैं तो चर्चा का फायदा नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी कौन है? तब दोबारा कभी आएंगे ना तो आप प्रश्न करिएगा, फिर आपको बताएंगे। जब सब लोग बैठे होंगे तब बताएंगे कि गोपी कौन है। बताइए गोपी कौन है? प्रभु जी आधा घंटा लगेगा मुझे बताने, आधा घंटा चाहिए। गोपी शब्द की परिभाषा बता सकता हूँ, परिभाषा क्या है, गोपियाँ कौन है इसको बताने में आधा घंटा चाहिए। गोपी शब्द बना है गुप धातु से, संस्कृत में गुप धातु से गोपी शब्द बना है। गुप का अर्थ होता है गुप्त, सीक्रेट। गुप का अर्थ होता है सीक्रेट। जो भगवान कृष्ण के प्रेम लीला जो है, प्रेम माधुरी जो है, जो प्रेम रस है, उसकी जो रक्षा करती हैं, उसे गुप्त रखती हैं, उसको गोपी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा, ज्ञान मिलेगा गर्ग संहिता से। कल सुबह सब लोग कंटिन्यू करेंगे। भागवतम इसी की होगी प्रभु जी। अरे वो भागवतम भी यही से कंटिन्यू होगी कल। नहीं, मैंने अभी परसों की, कल की बात है, कल सवेरे भागवतम क्लास थी मेरी। उन्होंने कहा कि आप राधाष्टमी पे लेक्चर दीजिए, 1.5 घंटे का लेक्चर दिया मैंने। आज सुबह फरीदाबाद में मैंने पूछा प्रोफेसर लोगों से लेक्चर कितना लंबा करना है भाई, 8:15 बजे स्टार्ट करा। कहता जब तक आपकी इच्छा हो। तो मैंने 10 बजे तक लेक्चर दिया, उन्होंने 2 घंटे लेक्चर दिया। और हालांकि गोपियों के बारे में मैंने वहाँ भी नहीं बताया, टाइम नहीं। राधा जी पे इतनी लंबी चर्चा हुई थी, उनके बारे में चर्चा करने का समय ही नहीं मिला। 2.25 घंटे क्लास चली। मैं वहाँ से सीधा गुड़गांव आया हूँ। 2.5 घंटे मुझे लगे हैं ट्रैफिक में फंस के, 37 सेक्टर से गुड़गांव आने के लिए 2.5 आवर्स। और 1.25 घंटा मेरा वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा कि मूसलाधार बारिश हो गई। कैट्स एंड डॉग्स, इतनी बारिश थी भयंकर कि सड़कों पर इतना पानी जमा। तो मैं बड़े समझ लीजिए 1.5 घंटा वो, 2.5 घंटा वो, 4 घंटे मुझे लगे यहाँ आने के लिए। It took me 4 hours। आए, कथा करनी है तो करनी, सेवा करनी है तो करनी, चाहे कुछ भी हो। आप लोग घर पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। मेरी ड्राइविंग 1.5 घंटे की है, 1.5 घंटे बाद घर पहुंचूंगा। 1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। ठीक। और कल सवेरे फिर भागवतम दे रही कल सवेरे फिर 7:45 बजे जुट जाना काम पे। रोज शाम को मैं 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक भगवद गीता पे जूम पे क्लास करता हूँ। डेली भगवद गीता क्लास होता है। डिफरेंट डेज हैं, कहीं चैप्टर 2 चल रहा है, कहीं चैप्टर 15 चल रहा है, कहीं चैप्टर 4 चल रहा है, अलग अलग जगह चल रहा है। और एक ट्यूसडे की क्लास होती है जिसमें पढ़ाता हूँ मैं कि हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम। टीचिंग है वो, क्लास नहीं है। मैं कोई श्लोक डिस्कस नहीं करता, कोई श्लोक पे चर्चा नहीं करता, सिर्फ ये पढ़ाता हूँ। 1 घंटे का सेशन होता है कि घर में भगवद गीता कैसे पढ़नी चाहिए।
हाउ शुड यू रीड भगवद गीता एट होम। जो जानना चाहते हैं, उनका मन है जानने का, तो आते हैं क्लास में। मैं आज सुबह मिला था किसी से, फिर 10 बार भगवद गीता करी, बेसिक्स नहीं आती, बेसिक्स नहीं आती, 10 बार भगवद गीता पढ़ चुका। चले प्रभु, इजाज़त है।